इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या वाकई ये जो एक बड़ी तादाद में लोग आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उसमें हिंदूज भी हैं, उसमें रोहिंग्या भी हैं जो अब भाग रहे हैं, और भारत का बॉर्डर अगर फ्लडेड हो गया, बढ़ गया, भर गया, भारत कहां से पाल पाएगा? इंदिरा गांधी भी शायद इसीलिए काफी परेशान हुई थी जब बहुत सारे बांग्लादेशी उन अत्याचारों के बाद भारत में आ गए थे, और उसके बाद भारत के ऊपर डबल बोझ पड़ा था। उस वक्त मुक्ति वाहिनी की मदद करनी है, इनको खाना और रोजी रोटी भी देनी है। देखिए राजीव जी, मैं भी ये स्पष्ट रूप से मानता हूं कि बांग्लादेश में यदि आंतरिक हालात इसी तरीके के बने रहे, हिंदू कम्युनिटी ऐसे ही टारगेट होती रही, और कट्टरपंथी आतंक परस्त जो ताकतें हैं वो भारत के खिलाफ साजिशें ऐसी रचती रही, तो भारत को इनके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई के सारे विकल्प भारत को खुले रखने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार भले से सामने से ये न कहे, लेकिन ऐसे कठोर कार्रवाई के लिए भारत सरकार सभी विकल्पों पर मेरा ऐसा संजीव मानना जी, है एक कि बात गले बताइए, मिल कड़ा सवाल पूछ रहा हूं, क्या 1971 में हम पेपर पर जंग का जो रिजल्ट था वो हार नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा क्योंकि नहीं मानता। क्योंकि हम चाहते तो रंगपुर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसने भारत का चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट के लिए बना दिया है, भारत उसको सेटल कर सकता था। उस वक्त भारत इधर भी वेस्टर्न फ्रंट पर सेटलमेंट कर सकता था। हमने आर्मी की उस मेहनत का, जिसमें आर्मी ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, अल्बर्ट एक्का का नाम बहुत कम को शायद अब याद होगा, लेकिन ये कई सारी चीजें हैं, उन सबकी कुर्बानियों को हम पेपर पर हारे कि नहीं हारे, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, मैं इसे हार नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश का जो जन्म हुआ, बांग्लादेश जो अस्तित्व में आया, वो भारत के जाहिर है कि त्याग और हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, जो शहादतें दी, उसके लेकिन आज बांग्लादेश के सलाहकार कहते हैं वो तो भारत की दुश्मनी थी, वो तो बांग्लादेश ने खुद ऐसा किया जिसके चलते 1971 में आजाद हुआ। राजीव जी, देखिए, मैं बांग्लादेश में ये जो ऐसे सलाहकार, ऐसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो भी वहां पे अभी ब्यूरोक्रेट बने बैठे हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि वो अपनी मानसिकता को समय रहते बदल लें, और इस तरीके की अगर मानसिकता उन्होंने लगातार पाले रखी तो वो अपना भविष्य पाकिस्तान जैसा बनाएंगे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो नया भारत है किस तरह की कार्रवाई करता है। हम पाकिस्तान के खिलाफ 2 चलिए, स्ट्राइक कर चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को रोकता हूं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को रोकता हूं, और मैं रुक कर रहा हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कि आदर्शों से प्रेरणा हम सबका मार्गदर्शन होगा और प्रदेश सुशासन के उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगा जो सरदेव अटल जी ने देखा था, उन्होंने सोचा था, और जिन कार्यों को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। संजीव जी, बात पूरी कीजिए। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा था राजीव जी कि भारत कठोर कार्रवाइयों को करने का पूरा भारत के पास विकल्प है, कैपेबिलिटीज है, रिसोर्सेस हैं, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक संकल्प है। ये जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का, वो बांग्लादेश में या कहीं भी हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसके खिलाफ भारत चुप नहीं बैठेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी जो आवाज है वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को ही उठाई थी, और उसके बाद में लगातार भारत की तरफ से इस संदर्भ में बांग्लादेश को सलाह दी जा रही है। हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री ने वहां यात्रा भी सकारात्मक एंगेजमेंट किया है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा राजीव जी कि यात्रा के एक दिन के बाद ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार को यह एडमिशन करना पड़ा कि हमने 88 केसेस दर्ज किए हैं, 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये फेस सेविंग भी मैं कह सकता हूं सर, मैं फेस सेविंग भी कह सकता हूं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके बाद उन्होंने बाबर को राहत दे दी जो 10 ट्रक हथियार का आरोपी था, कई और सारे जो कट्टरपंथी उनको राहत दे दी। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, 1971 2024, 53 साल का समय जरूर है, लेकिन अब बेटर तरीके से आर्मी ऑपरेशंस तय किए जा सकते हैं, उनको तैयार किया जा सकता है। क्या 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पर बांग्लादेश को यह समझाने में वक्त लगता है कि बांग्लादेश किस तरीके से आगे बढ़े, बांग्लादेश को क्या करना चाहिए, या बांग्लादेश जो अब कर रहा है वो उसको नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है और एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होता है जिसके तहत
फौज का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब दूसरे सारे तरीके राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक फेल हो जाते हैं। तो फिलहाल विदेश मंत्रालय छोटे छोटे कदम ले रहा है। इसकी शुरुआत विदेश मंत्रालय ही करेगा, उसके बाद काम आता है वित्त मंत्री, गृह मंत्रालय के पास बीएसएफ है, छोटे छोटे बॉर्डर पर बंदिशें लगाई जाती हैं, लास्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल आता है। तो अभी जो है फिलहाल माहौल अच्छा है। फिलहाल माहौल इतना अच्छा है कि विदेश मंत्रालय फिलहाल ना तो वित्त मंत्रालय को बोल रहा है कि कुछ करो, विदेश मंत्रालय फिलहाल ना तो देवनाथ होम सर, मिनिस्ट्री को कुछ बोल देवनाथ रहा है, सर, कुछ करो। देवनाथ सर, जितना डेंट आ गया है क्या वो रिवर्सिबल है या आपको लगता है इरिवर्सिबल है? देखिए, अगर मैं इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करूंगा, इसमें इमोशंस का या हीन मानसिकता को लाना उचित नहीं होगा। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध दो तरह के होते हैं, या तो बहुत मधुर या मधुर। फिलहाल बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ठीक ठाक हैं, ठीक है। पड़ोसी मुल्कों के साथ ऐसी कार्रवाइयां होती हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम युद्ध के लिए दुंदुभी बजा दें या बांग्लादेश पे 1000 ये सवाल मैंने इसलिए रखा कि ये सवाल मेरा तो एक होगा, इससे पहले बांग्लादेश के उन लोगों की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं, जो वहां के कट्टरपंथी संगठनों में भी बहुत ऊंचे हैं, उनकी तरफ से मल्टीपल टाइम्स आ गए हैं पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर। इसलिए मुझे यह सवाल आपके सामने रखना पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए, बांग्लादेश में अभी जो भी सरकार है, इंतरिम सरकार है, इन लोगों ने जो लोगों को अपने एडवाइजर्स बना रखे हैं, सलाहकार बना रखे हैं, ये सब छुटभैया लोग हैं। इनकी ये बस 4 दिन की चांदनी है। जिस दिन बांग्लादेश में इलेक्शन हो जाएगा, ये सब लोग गायब हो जाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि हम बांग्लादेश के साथ क्या देख रहे हैं। एक 10 साल की हमारी फोरकास्ट नहीं है। बांग्लादेश को हमें अपने साथ रखना पड़ेगा 50 साल, 100 साल, 500 साल तक। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश जो है उसके साथ हम कोई कड़ी कार्रवाई ऐसी कर दें जिसको याद रखते हुए बांग्लादेश की भविष्य की पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए भारत को अपना दुश्मन मान ले। हम एक ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं बांग्लादेश के साथ जो कि दो भाइयों के बीच में होता है। हम बड़े भाई बनकर बांग्लादेश को छोटा भाई का रुतबा नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं बांग्लादेश बराबरी के साथ हमारे साथ बैठेगा, ताकि उनकी भविष्य की पीढ़ियां जो हैं भारत की तरफ एक मित्र देश। लेकिन 1971 में भी भारत ने जो किया था वो एक ऐसा बड़ा कदम था जिसे बांग्लादेश को शायद हमेशा याद रखना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश आज उस पर तमाम कसीदे करता है और भारत को उसकी औकात में रहने की बात भी करता है। 4 घंटे में कोलकाता, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में कर लेना, ये फिलहाल फितरत है उनकी जो मोहम्मद यूनुस के सलाहकार हैं। तो हम सोच सकते हैं आगे आने वाले दिन डिप्लोमेसी के लिए कितने टफ हैं और साथ ही डिफेंस के लिए भी। बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे साथ जुड़े, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और ये बताने की आपने कोशिश की कि वर्तमान हालात में भारत क्या करना चाहिए और भारत क्या कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।